Exercise 4.3 question number 4. Find all critical values of the functions in the following problems and determine where the graph of the function is rising, falling, concave up और concave down, यानी उसकी शेप कैसी होगी हमें उसका ग्राफ स्केच करके भी बताना है। ठीक है, तो जो हम इसका स्टेप मतलब स्टार्टिंग स्टेप आपके जहन में होना चाहिए वो ये है कि जब आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ का ताल्लुक है फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, यानी आपको इसके स्टेप्स मेमोराइज करने हैं कि अगर आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, वो एक हो सकती हैं या दो हो सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में, यानी हमारा स्टेप नंबर ये 1 है और स्टेप नंबर 2 में हम इसका सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इसका रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम पता लगता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या ये फंक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास अगर मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी और अगर ये जो है वो मिनिमम है तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है, ये दो केसेस हैं। तो अगर मैक्सिमम होता है तो फिर ये कॉनकेव अप होगा और अगर मिनिमम है तो ये कॉनकेव डाउन होगा। तो ये स्टेप्स आपको जब याद हों तो फिर आप अपने क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस 20 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 20 प्लस 7। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके पहले डेरिवेटिव पर जाना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ x प्लस 20 होल स्क्वायर माइनस 8 d बाई डी एक्स और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x प्लस 20 फिर प्लस एज इट इज और d बाई डी एक्स हो जाएगा 7। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट यानी f प्राइम ऑफ x हमें मिल गया कि 2 एज इट इज़, देखें सबसे पहले पावर आ जाएगी यानी 2 पहले आ गई, बेस एज इट इज़ x प्लस 20 एज इट इज़ और पावर में से आपने एक कम कर दिया, देन आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है x प्लस 20। अब माइनस 8 एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और डिफ्रेंशिएट ऑफ 20 हो जाएगा 0 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन हो जाएगा 0। ये 2 2 ज़ा 4 और x प्लस 20 एज इट इज़ और यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ x जो है वो 1 हो जाएगा और 20 का डिफ्रेंशिएट 0 माइनस 8 1 ज़ा 8 प्लस 0। तो ये टर्म भी आपके पास सिमिलर 4x और 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80 और ये है माइनस 8। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये है 4x प्लस 72। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम इससे अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ को अप्रोच करेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यू यानी जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो कैसे आएंगी, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो 4x प्लस 72 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 4x इक्वल टू ये शिफ्ट कर दें माइनस 72 और देन x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी माइनस 72 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट होगा x इक्वल टू माइनस 18। ये हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपने सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हम उसको लिख लेते हैं f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 72। ठीक है,
अब जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड 4 एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएट ऑफ 72। तो यहां से हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स 4 एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ एक्स होगा 1 और कांस्टेंट होगा 0। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब हमने अपनी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना है इसमें एट, यानी जो हमारे पास हमारी क्रिटिकल वैल्यू है एट x इक्वल टू -18। ठीक है, तो -18 को जब हम यहाँ पुट करते हैं एफ डबल प्राइम -18 और इक्वल टू, अब ये 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ x नहीं है तो वैल्यू पुट नहीं हो सकती, और 4 क्या है ग्रेटर देन क्या है 0। तो 4 ग्रेटर देन यानी सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो ग्रेटर वैल्यू आ रही है, वो 0 से बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि जो आपका फंक्शन है वो मिनिमम है। ठीक है, यानी अगर हम आपसे यहाँ पूछता कि ये फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है, यानी मिनिमा बनाता है। ठीक है, और इस वक्त अगर हम इसकी शेप को डिस्कस करते हैं तो हम मतलब ये कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, तो यहाँ इसको हम बताएंगे कि ये फंक्शन जो है वो कॉनकेव अप है और ये हम इसको स्केच करके देखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ भी आ गई, हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव पे हमें ये पता लग जाता है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, यानी आप इसको यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, या मिनिमा जिसे कहा जाता है। ठीक है, या अगर ये लेस देन होता तो ये मैक्सिमम इसको बताया जाता। अब इसके बाद हमने इस फंक्शन को क्योंकि स्केच करना है, इसका ग्राफ बना के इसका कॉनकेव अप और कॉनकेव जो है वो डाउन दोनों में से डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम इसके फंक्शन को अगेन लेते हैं स्केच के लिए। देखिए इसको हम स्केच करेंगे तो जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, उसको हम दोबारा लिखेंगे और फंक्शन में हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू -18 थी तो हम -18 से स्टार्ट कर देंगे कि -18 से कुछ वैल्यूज़ बड़ी और कुछ छोटी वैल्यूज़, यानी 3 हमने बड़ी वैल्यूज़ रख लेनी है और 3 उससे छोटी वैल्यूज़ रख लेंगे, यानी -17, -16, -15 ये हम बड़ी वैल्यूज़ पे आ जाएंगे, -19, -20 और -21 ये छोटी वैल्यूज़ पे आ जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से बहुत बड़े आंसर्स आएंगे, तो आपको वैल्यूज़ को एडजस्ट करना होगा। अब हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास है -15 और 17, यानी x पर है -15 और y पर है 17, तो ये हमारे पास -15 और 17 पे अप्रॉक्सीमेट ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर -16 x पर -16 है और y पर 7 है, तो 16 और 7 हमें अराउंड यहाँ ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर -17 और 1, तो 17 पर हमें 1 ये यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह -18 और -1 है, तो ये वैल्यू -18 और -1 पे हमें अराउंड -18 और -1 यहाँ वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है -19 और 1, तो -19 और 1 अराउंड हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और -20 और -7 है, तो -20 और 7 अगेन ये वैल्यू सेम इस पॉइंट पे आ जाएगी, और फिर माइनस जो है वो 21 और 17 जो है वो यहाँ आएगी। तो ये कॉनकेव अप आपके पास ग्राफ स्केच हो गया। ठीक है, स्केच में यही होता है कि आप थोड़ा सा रफ स्केच आपको बनाना होता है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कॉनकेव अप आपके पास ग्राफ इसका बन गया। ठीक है, और राइजिंग कैसे है आपके पास ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से देखकर कि ये जब आप इसकी बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो ये राइज करता है, और जब आप इसकी छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो ये फॉल करता है। ठीक है, तो ये इससे दोनों चीज़ें राइजिंग का भी पता लग जाता है, फॉलिंग का भी पता लग जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3x³ माइनस 9x प्लस 2। तो जो जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास होगा फंक्शन d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 एज इट इज़ और d/dx ऑफ x³ माइनस 9 एज इट इज़। कोफिशेंट्स पहले लिखे जाते हैं, इसलिए उसी तरीके से लिख रहा हूँ मैं भी, d/dx ऑफ 2। तो यहाँ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1/3, डिफरेंशिएट में पावर पहले आएगी और पावर में से एक कम कर दें, और x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो x² माइनस 9। ठीक है, अब आपके पास क्रिटिकल वैल्यू की बारी आ जाएगी। तो क्रिटिकल वैल्यू अब आपको याद होगा कि क्रिटिकल वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखकर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो x² माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ x² इक्वल टू 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इससे हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी हमारे पास अब x की दो वैल्यूज़ हैं। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ पर अपने फंक्शन को टेस्ट करना है, लेकिन हम पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास जो अगेन डिफरेंशिएट हम करेंगे फंक्शन को, तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो था x² माइनस 9। तो सेकंड डिफरेंशिएट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ फर्स्ट डिफरेंशिएट स्टॉप होता है, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएट लिखकर अब इसको d/dx f प्राइम ऑफ x, d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ 9। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा 2x और 9 का डिफरेंशिएट है 0। तो सेकंड डिफरेंशिएट को अब हमने अपनी दोनों वैल्यूज़ पर चेक करना है। ठीक है, ये जो टेस्ट कहलाता है ये कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसको भी आप अपने स्टेप को ऐसे याद रख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको करना है। आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं, एक x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू माइनस 3 है। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू को पुट कीजिए, 2 इंटू 3, तो यहाँ आपके पास आंसर आता है 6 और 6 ग्रेटर देन है 0। अगेन इसको टेस्ट करते हैं -3 के लिए, 2 इंटू -3 और ये आंसर आता है -6 और ये है लेस देन 0। तो मैंने आपको दोनों के लिए आपको एक बात समझा दी थी कि अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, ग्रेटर पर मिनिमम होता है और फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3, यानी -3 से ऑनवर्ड आप बड़ी वैल्यूज़ पे चले जाएंगे तो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ देगा, और यहाँ एट x इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि ये ग्राफ जो है वो कॉन्केव अप है और कैसे बनेगा। अब इसके लिए देखें, हमें फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, यानी यहाँ हमें जब स्केच करना है इसको, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 x³ माइनस 9x प्लस 2। अब हमें इसकी टेबुलेशन तैयार करनी है। ठीक है, तो टेबुलेशन जब हम इसकी तैयार करेंगे तो अकॉर्डिंग टू टेबुलेशन हम इसकी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं ताकि हम अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकें।
तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ बन रही हैं, अगर हम इसकी कुछ वैल्यूज़ ले लें, 2 या 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो x और y, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसकी जैसे वैल्यू देखें, हमारे पास जो इसका आप -3 से +3 तक, तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं हम इसी के अराउंड वैल्यूज़ लेंगे। ज़्यादा वैल्यूज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आपको स्केच करना है। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं -3 और 0 और +3, ठीक है। इस पर हम अपने फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। इसमें y की वैल्यू आ जाएगी 16, यहाँ आ जाएगी 2 और यहाँ आ जाएगी -16, ठीक है। तो ये स्केच करने के लिए काफ़ी वैल्यूज़ हैं, जिससे आपको अपना कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन का अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको स्केच कर लेते हैं। रफ स्केच आपको करना है। देखिए x की वैल्यू हमने 0 ली है, ठीक है। 1 यानी 1 2 3 हमारे पास, हम x एक्सिस पे वैल्यूज़ को रख लेते हैं। 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अच्छा, y पे क्योंकि वैल्यूज़ हमारी 16 तक जा रही हैं, 16 और -16 तक, तो अगर आप इसमें 5 का ग्राफ बना लेते हैं, 5 और 10 15 एंड 20, ठीक है। यानी 5 बॉक्सेस के बाद हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। -5 -10 -20 और -15 और -20, -15 और -20, ठीक है। तो अब इसको जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, कोऑर्डिनेट्स, उनको हम लेबल कर लेते हैं। -3 और 16, x एक्सिस पर -3 है और y पर जो है वो 16 है वैल्यू। फिर 0 और 2, x पर 0 और y पर 2 है, ठीक है। तो 0 और 2 यानी अराउंड यहाँ आ जाएगी वैल्यू। और इसके बाद है 3 और -16, यानी x पर 3 और y पर -16। ये देखिए यहाँ ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो ग्राफ बन जाएगा, वो ग्राफ आपके पास इस तरह बन रहा होगा, ठीक है। और इस तरह आप इसकी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके पास ये, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये जो क्यूबिक फंक्शन है, इनके ग्राफ की यही शेप होती है। आप वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे तो ये और ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट आपको मिल जाएगा। अब आपके पास देखें, यहाँ पर ये कॉनकेव अप है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉनकेव डाउन है। ये भी चीज़ आपको पता लग गई। अब एक चीज़ आपको और भी इसकी अंदाज़ा हो रहा होगा कि 0 से -3 की तरफ ये डिक्रीज़ होता है, और जब 0 से +3 की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीज़ होता है, यानी राइज होता है। यानी इस तरफ जो है ये राइजिंग है, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये फॉलिंग की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये दो मतलब चारों जो उसके पॉइंट्स हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.3 का, फाइंड ऑल द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अगेन स्टेप्स वही हैं, यानी आपको रिलेटिव एक्सट्रीमा एक्सप्लेन करना है, यानी कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें हमने देखें सबसे पहले यानी जो हमारे स्टेप्स थे वो क्या थे कि हमने पहले स्टेप में f प्राइम ऑफ x फाइंड आउट किया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट की, क्रिटिकल वैल्यू। और थर्ड स्टेप में हमने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। फिर फोर्थ हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, ठीक है। इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, जिससे आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पता चल जाता है। तो यही स्टेप्स हमने यहाँ करने हैं। यहाँ से हमें मैक्सिमम या मिनिमम का पता लग जाएगा। तो कोई स्टेप चेंज नहीं है, जस्ट स्केच नहीं करना बस आपको, बाकी सारे स्टेप्स आपने क्वेश्चन नंबर 4 के रिपीट करने हैं। तो अब देखें हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, हम उससे वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। f of x इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। अगेन पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप x की पावर में से एक कम कर दें तो जस्ट x हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो है 3x स्क्वायर एंड 3 2 6x। आप इसके साथ ही सेकेंड डेरिवेटिव फ़ौरन कर लें और बाद में क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लें। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 3 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2x और 6 एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा 3 2 6x माइनस 6, ठीक है। ये दोनों आपके पास डिफ्रेंशिएट कंप्लीट हो गए। अब आपके पास जो स्टेप रह जाता है वो है फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज़। और क्रिटिकल वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी जब आप क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं तो आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी व्हेन 3x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू है 0 और यहाँ से एक x की वैल्यू है 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने सेकंड जो डेरिवेटिव है उस पर टेस्ट करना है, यानी अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाकर मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, हम पहले इसको x इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0, यानी हम इसके लिए वर्किंग करते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 6। तो यहाँ अपनी वैल्यू को पुट कर दें 0, तो ये 6 इंटू 0 माइनस 6, तो ये आ गया -6 और -6 है लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि फंक्शन f ऑफ x हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू, ठीक, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब इसको चेक भी करना है आपने, यानी वो कैसे चेक करना है, आप अपना ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है वो लिखें। f ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी आप अपनी वैल्यू को 0 पुट करें, f ऑफ 0 0 क्यूब माइनस 3 0 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से देखें रिजल्ट आ जाएगा 1। तो आपको वो इंटरवल मिल जाएगा जहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैक्सिमम है, यानी आप यहाँ बता दीजिए कि हैंस रिलेटिव मैक्सिमम या मैक्सिमा, दोनों बातें लिखी जाती हैं, किसी भी तरह लिख लें। मैक्सिमा इज़, वो पॉइंट आपको मिल गया है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1। ये जो f ऑफ 0 है ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसका एक पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। अब आपके पास व्हेन, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है 2, अगेन इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट कर दें, f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 6x माइनस 6। तो f डबल प्राइम ऑफ 2x की जगह 2 सब्सिट्यूट कर दें, 6 इंटू 2 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 है 6 और ये है ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो आप उसमें क्या बताते हैं कि f ऑफ x इज़ मिनिमम।
कि नहीं, यहाँ पर ये कम वैल्यू देगा। मिनिमम एट x इक्वल टू 2, तो अब चेक करेंगे वो मिनिमम क्या वैल्यू देगा। तो यहाँ ओरिजिनल फंक्शन अपना लिखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ 2 को सब्सिट्यूट कर लें तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाती है 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 क्यूब हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 12 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ हमारे पास हैंस मिनिमम, यानी जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पार्ट ए का जो सोल्यूशन है वो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हम इसके स्टेप्स अब याद कर चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप है इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 9 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ x और अगेन d बाई डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ हो जाएगा f प्राइम ऑफ x और ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपके पास 12x, क्योंकि 2 पहले आएगा तो 2 6 ज़ा 12 और x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पावर एक कम हो जाएगी उसमें 2 माइनस 1, तो x की पावर आ जाएगी 1 और x का डेरिवेटिव होता है 1 तो 9 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सेकंड डेरिवेटिव पे मूव कर जाएंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा 6x और प्लस 12, क्योंकि 9 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो ये जब दोनों डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हैं, अब हम क्रिटिकल वैल्यू पे जाएंगे और फिर हम उसको चेक कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो क्रिटिकल वैल्यू व्हेन f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लें, x स्क्वायर 3 4 ज़ा 12x और 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 0, तो 3 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब फैक्टराइज कर लें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये x हम कॉमन लेते हैं x प्लस 3 और यहाँ से हमें 1 कॉमन मिलेगा x प्लस 3, तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई हैं। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये किस लिए होता है कि आपको फंक्शन का पता लग जाए कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। जो आप वैल्यू क्रिटिकल वैल्यूज हैं उसको चेक करते हैं कि उन वैल्यूज पर फंक्शन मैक्सिमम होगा या फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, ये इसको चेक करने का तरीका है। तो अब हम अपने
सेकंड डेरिवेटिव को पहले लिख लेते हैं, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो बन रहा है 6x प्लस 12, 6x प्लस 12। तो आप वन बाय वन इनको चेक कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम -3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, और x की वैल्यू को -1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा। तो f डबल प्राइम ऑफ -3 इक्वल टू 6 इंटू -3 प्लस 12 -18 प्लस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास -6 विच इज़ लेस देन 0। और जब आप f डबल प्राइम ऑफ -1 पे वैल्यू को चेक करते हैं तो 6 इंटू -1 प्लस 12, तो ये आ जाता है -6 प्लस 12, तो ये होता है +6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दोनों जगह अब आपको स्टेटमेंट याद है कि यहाँ f ऑफ x जो है लेस देन 0 है, तो f ऑफ x हैज़ relative मैक्सिमा या मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3। और सिमिलरली यहाँ स्टेटमेंट नोट कर लें कि f ऑफ x हैज़ relative मिनिमा या मिनिमम एट x इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों पे आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपने इसको फंक्शन में चेक भी करना है वैल्यूज़ को। तो जो आपका फंक्शन f ऑफ x गिवन है उसे आप लिखकर x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 2, दोनों जगह आप पहले फंक्शन लिखें और दोनों वैल्यूज़ को पुट करके अपने फंक्शन को आप चेक कर लें कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन रही है। वहाँ पर जहाँ मैक्सिमम है यानी x इक्वल टू -3, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, -3 क्यूब प्लस 6 -3 स्क्वायर 9 इंटू -3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर जब आप -3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो y की वैल्यू है यानी y इक्वल टू f ऑफ -3, ये वैल्यू आपके पास बनती है 2। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू जो है जिसको मैक्सिमा कहते हैं वो क्या वैल्यू बन जाती है, मैक्सिमा जब x की वैल्यू थी -3 और y का आंसर आ गया 2। ठीक है, अब सेम स्टेप्स के साथ आप यहाँ वैल्यू पुट करें -1, तो -1 का क्यूब प्लस 6 -1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 2। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बनती है जब आप -1 पुट करते हैं तो रिज़ल्ट आता है -2, यानी y इक्वल टू -2 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमा है। ठीक है, तो मिनिमा का पॉइंट आपके पास क्या बनता है, -1, -2। तो ये आपका